हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी एंड कब हो सकती है आपकी शादी। यहाँ पर हमने ए टू जी तमाम तर डिटेलिंग्स यहाँ पे चेक करनी है, डिफरेंट कार्ड्स के ऑरेकल्स इस्तेमाल करने हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं ना मल्टीपल कार्ड्स के जरिए हमें गाइडेंस निकाल के दें ताकि हमें पता चल सके कि यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आज हम 3 डेक्स को इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि किससे होगी आपकी शादी। सबसे पहले तो मैंने ये चेक करना है कि कब हो सकती है आपकी शादी। तो रैंडमली हम कार्ड्स पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट मंथ लुक्स प्रॉमिसिंग, अगला महीना। इसका क्या मतलब है ये भी देखेंगे। 3 कार्ड हमने सबसे पहले लेने हैं एंड देन हम एक्सप्लेनेटरी रीडिंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फॉल, यूनिवर्स हमें बताएं कि आखिर कब हो सकती है आपकी शादी। एंड यहाँ पर आ रहा है जिम में, ये है आप लोगों की कलेक्टिव टाइमलेस, यानी आप सब लोगों के लिए है। इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट, लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आप लोगों के लिए की जाए, वो आपके सवालों के जवाब हों, आपके अपने नाम, आप लोगों का अपना जो है वो प्रॉब्लम, जैसे आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, सेकंड मैरिज केस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, डिवोर्स सिचुएशन, कोई भी चीज़ है, उसके लिए आप लोगों ने एक मैसेज करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप लोग मुझे अप्रोच करेंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, तमाम तर डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर हम लोग गाइडेंस वाले डेक से, टेलीपैथी से चेक करेंगे कि आखिर जो है वो कब हो सकती है। तो वो तो हमने चेक कर लिया, किससे हो सकती है आपकी शादी। ट्रस्ट, यूनिवर्स बताएं किससे हो सकती है आपकी शादी। एंड यहाँ पर आ रहा है जी टेलीपैथी, यूनिवर्स प्लीज बताएं किससे हो सकती है आपकी शादी। एंड यहाँ पर आ रहा है जी क्लैरिटी। ठीक है, डिटेल रीडिंग हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ। ये जो आप लोगों की शादी है ना, अगर आप लोग रिश्ते की तलाश में हैं, किसी मैरिज मेकर को बोला हुआ है, किसी पर्सन को बोला हुआ है, किसी को अप्रोच करना है, कोई आपके लिए रिश्ता फाइंड आउट कर रहा है, आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते की तलाश में, अगले महीने आप लोगों को रिश्ता मिल सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 से 4 महीने ऐसे हैं जिनमें आपकी या तो बात पक्की हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है। और ये जो अपकमिंग में है वो आपकी ज़िंदगी में बहार लेकर आ रहा है। महीना मई का है लेकिन लेकर बहार आ रहा है। उसमें अपने स्पाउस, अपने सोलमेट, अपने शोहर या वाइफ के साथ होंगे। ये जो रीडिंग होती है ना, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली आप अपने शोहर के हवाले से देख रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ के हवाले से देख रहे हैं, अपने पार्टनर के हवाले से देख रहे हैं। ठीक हो गया। मई तक आपने अपने शोहर या वाइफ के साथ होना है। ये यहाँ पर कार्ड्स ने आपको क्लैरिफाई करके बता दिया। और इसका जो आगाज़ है ना, वो अगले महीने से ही हो रहा है। यहाँ पर आपने जस्ट ट्रस्ट रखना है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो आपको थ्राइव कर देगा। मतलब आप सरप्राइज रह जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत मोहब्बत मेरे लिए लिखी गई है, या इतना अच्छा रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आना है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं तो सिंगल ही हूँ, या मैं सिंगल ही दुनिया से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, मेरे लिए तो मोहब्बत बनी नहीं है। यहाँ पर उस पर्सन के साथ आपका ट्रू सोल कनेक्शन होगा। आप दोनों के अंदर जो है वो टेलीपैथिक मूवमेंट्स होंगे, यानी आप तन्हा है, वो तन्हा है, 2 तन्हा लोग मिलेंगे, मोहब्बत का फूल खिलेगा। वो पर्सन आपकी तलाश में, आप उनकी तलाश में, आप दोनों एक दूसरे की तलाश मुकम्मल करेंगे। आप उनको याद करें, वो आपको याद करें, दोनों याद करते हुए एक दूसरे को क्लेम कर देंगे कि मैं तो आपको याद कर रहा था। यहाँ पे आपने जो है ना वो अच्छे से सिचुएशन का जायजा लेना है, क्लैरिटी लेनी है एंड देन आपने सिचुएशन को फिगर आउट करना है। मतलब कि प्रपोजल जब आ जाए तो आपने प्रॉपरली टाइम लेना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, उस बंदा या बंदी को अंडरस्टैंड करना है, बातचीत करनी है एंड देन आपने उस चीज़ की प्रोसीड करना है। क्योंकि लियो सीजन ही आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है और वो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद स्कॉर्पियो सीजन आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होने वाला है, यानी कि आपके लिए जो है वो लव, मोहब्बत और खुशियों के दरवाजे इसी रास्ते होते हुए निकलेंगे। यहाँ पे जनरल रीडिंग जो है ओवरऑल वो हम देखेंगे कि जिस किससे हो रही है आपकी शादी, वो कैसा होगा पर्सन, कैसी होंगी उसकी एनर्जीज, कैसी होंगी उसकी इंटेंशंस। यहाँ पे यूनिवर्स से लेंगे हम क्लैरिटी। यहाँ पर है जी ट्रैपिंग, हेल्पलेस इन अ लव। यहाँ पर है जी टेम्परेंस। अच्छा, आपकी शादी कैसे पर्सन से होनी है जिसका बड़ा अच्छा होल्ड होने वाला है। आपने एक मसला है, आपका ना पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है, आपका कोई दिल टूटा है, आपने कोई स्ट्रगल देखी है, आपने पास्ट में कोई हार्डशिप देखी है, कोई या तो आपकी एंगेजमेंट टूट गई या आपको कोई वैसे ही लव रिलेशनशिप था जिसमें ब्रेकअप का सिनेरियो हो गया। अब वो चीज़ें आपके दिल में बैठ गई हैं, वो बातें आपके दिल में बैठ गई, आप उनको सोचते रहते हैं। एंड जब इंसान पास्ट की एनर्जी को क्लियर नहीं करता ना, तब तक वो अपनी ज़िंदगी में न्यू लव को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप में ये प्रॉब्लम है। दूसरा मसला है जी बैलेंस का। आप रिश्तों में बैलेंस का ख्याल ही रखते हैं। आप एक सेंसिटिव इंसान है, दूसरों को बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग ले आते हैं, अगले पर्सन के लिए सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपका झुकाव ज़्यादा होता है। आप रिश्ते में यूँ समझेंगे कि अगर रिश्ते में 50-50 चल रहा है ना, तो आपका 99% होता है और अगला पर्सन 1% करता है। फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। फिर वो जब मीट नहीं होती तो लड़ाइयाँ होती हैं, और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो रिश्ते जो है वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बताइएगा आपकी ज़िंदगी के
अगले आने वाले 7 महीने बड़े स्पेसिफिक होने वाले, उनमें आपकी ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ट्रबल्स हैं, जो भी हार्डशिप्स हैं, वो यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने स्पाउस के साथ होंगे एंड ये जो चैलेंजेस हैं ना रोमांटिक लाइफ के या रोमांटिक चैलेंजेस या जो स्टेटस है आपका रिलेशनशिप स्टेटस, वो चेंज होने वाला है। यहाँ पे एस आ चुका है। एस न्यू बिगनिंग को शो करता है। एस जो है वो किसी आगाज़ को शो करता है। एस क्लैरिफिकेशन को शो करता है। एस जो है वो पॉजिटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पर जो है ना वो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्लैरिटी, न्यू मोहब्बत, नई बिगनिंग जो है वो एंटर होने वाली, उसका आगाज़ होने वाला। यहाँ पर आ रहा है जी नाइट ऑफ कप्स। वो एक पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, आप दोनों में रोमांटिक केमिस्ट्री बिल्ड होगी बिकॉज आप बहुत रोमांटिक हैं, वो पर्सन बहुत रोमांटिक है एंड वो पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। उनकी जो बातचीत का स्टाइल होगा, उनका जो रोमांस का एरा होगा, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा ना, ये आपको जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंचैंटिंग लगेगा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। आपका उनसे बात करने का बहुत दिल करेगा। आप जो है आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ मुकम्मल ही अब हुई है, जैसे वो कहते हैं ना, ऐसा लगता है आज हवाओं में हूँ मैं। आप में वैसी सिचुएशन होने वाली। आप फ्रॉम नो वेयर ऐसा फील करेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में हूँ, मतलब मुझे इतनी खुशी मिल गई, मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिल गया। ये ऐसी मोहब्बत होने वाली है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगी। आपने रिश्तों का बड़ा बर्डन उठाया है, बड़े बोझ उठाए हैं और अब आपके कंधे जो हैं वो झुक चुके हैं। आप ऐसा फील करते हैं जैसे कि ना लाइफ में अब किसी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, आपको प्रिंस ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मतलब कोई पर्सन अब आपके लिए करे, आपने फैमिली के लिए, रिश्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सिबलिंग्स के लिए, हर किसी के लिए बहुत किया है। यहाँ पे द हेरमिट है, तन्हाई में बैठे हैं, आपको ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। देखें रिश्ते किस बेस पे चलते हैं और किस बेस पे टूटते हैं। आखिर रिश्तों में कौन सी गलतियाँ होती हैं, कौन से लैकिंग पॉइंट्स होते हैं, कौन से मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से रिश्ते एक पॉइंट पर आके रुक जाते हैं, आगे नहीं चल पाते हैं। आपने उन चीज़ों को जो है वो जनरली एनालाइज करना है ताकि नेचर से आप बेहतरीन चीज़ की होप कर सकें। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, करेज एंड पैशन है। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेटिव है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हिम्मत से आपकी ज़िंदगी में आएगा, चाहे कितने ही लोग क्यों ना अपोज करें, वो बंदा आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके लिए ही अपने आप को जो है वो पावरफुल फील करवाएगा एंड एट एनी कॉस्ट वो पर्सन जो है वो आपको होल्ड करेगा, कभी लेट गो नहीं करेगा। एंड ये कोई नया रिश्ता है, अरेंज मैरिज है, फ्रॉम नो वेयर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है एंड आपको जो है वो बस ऑनेस्ट तरीके से उस पर्सन की फीलिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने मैनिपुलेट नहीं करना बिकॉज वो बंदी मैनिपुलेशन को होल्ड नहीं करेगा, उसको मैनिपुलेशन नहीं पसंद। और आपने भी अवॉइड करना है कि किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट ना करें, झूठ ना बोलें, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को आपने लेकर चलना है। यहाँ पे द फूल है, आपकी ज़िंदगी में ये न्यू बिगिनिंग है, फन है, एडिक्शन है, हैप्पीनेस है एंड आप यूँ समझें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये एक नया रिलेशनशिप है जिसका आगाज़ होना है एंड आप इस चीज़ को बहुत ही थॉरली इंजॉय करेंगे। यहाँ पर वाओ ब्यूटीफुली ये कार्ड स्प्लिट होकर आया कि बस मुझे ले लो फटाफट से। राइट नाउ आइसोलेशन है लव लाइफ में, चैलेंजेस हैं लव लाइफ में, तन्हाई है, लेकिन बहुत जल्द एक पर्सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए अपकमिंग 5 वीक्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, या 1 महीना यानी कि 4 हफ्ते। इसी बीच के अंदर जो है ना वो उस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। एंड यहाँ पे बॉटम में हमारे पास आ रहा है किंग। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी का किंग होने वाला है, उस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में एज अ किंग होने वाली है एंड आप उसकी कंपनी को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ये पर्सन पैशनेटिव भी है, अच्छी पोस्ट पर भी है, फाइनेंसेस उसके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर जो है ना वो बंदा आपको होल्ड करना चाहता है। मैं यहाँ पे कार्ड्स पिक करी हूँ, कार्ड्स आना नहीं चाह रहे, इसका मतलब है कि लाइफ में आपके ना बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन चल रही है, ब्रेकिंग पॉइंट चल रहा है। यू रियली नीड के कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपका साथ निभा सके। आप दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और आप दोनों में किस पॉइंट पर जो है वो आप दोनों साथ चल सकते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ और सिमिलर पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस डेक के जो है ना वो हमने 6 कार्ड स्ट्रेटजी के जरिए फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी पार्टी। अगर आप लोग मेरी रीडिंग को फॉलो करें तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये पार्टी का कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए मल्टीपल टाइम्स निकला है। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में ये बंदा बाहर लेकर आएगा, फन लेकर आएगा, पार्टी की सिचुएशन लेकर आएगा, हैप्पीनेस, लव, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। यहाँ पर आ रहा है म्यूज़, आप दोनों म्यूजिक सुनेंगे, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएंगे, एक दूसरे से इंस्पायर्ड होंगे, एक दूसरे के लिए लव को एक्सप्रेस करेंगे एंड आप दोनों को ऐसा फील करेगा कि लाइफ तो भाई मुकम्मल ही अब हुई है। यहाँ पर आ रहा है जी रिफ्लेक्शन। आप दोनों ने दुनिया के ट्रू कलर्स देख लिए हैं, अब आप दोनों को अच्छे से पता है कि दुनिया में कौन कितना किसका सगा होता है एंड किसको कितना टाइम देना चाहिए। और यहाँ पर टाइम का ही कार्ड आ चुका है। आपने सिर्फ सब्र से इंतजार करना है क्योंकि ये जो अरेंज मैरिज विद लव है ना वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है एंड ये एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड चेंज लेकर आएगा। आपको लोगों ने
घोस्ट किया, आपको छोड़कर भाग गए, आपके साथ ब्रेकअप की सिचुएशन की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको जो आपको आंसर्स चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, यानी एक ब्लाइंडनेस है और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, तो उनके जो आंसर्स हैं ना उनके मिलने का टाइम आ चुका है। दैट्स योर रीडिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो आपने मुझे DM करना है। सो टेक केयर।